स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल पॉट। द मैजिकल, मैजिकल यानी होता है जादुई, पॉट यानी बर्तन, जादुई बर्तन। मैं हमेशा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता हूँ, आप सभी को पता है, शॉर्ट लाता हूँ लेकिन बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, वन डे अ मैन एंड हिज वाइफ वर डिगिंग द लैंड। इतना पहले कर लेते हैं। वन डे, एक दिन, एक आदमी और उसकी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, वर के साथ देखिए डिग यानी होता है खोदना, अब उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, डिगिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाए, खोद रहे थे। ठीक है, एक बार एक आदमी उसकी पत्नी खोद रहे थे, द लैंड यानी जमीन, जमीन खोद रहे थे। टू सो, अब ये सो यानी क्या होता है, बोना। ठीक है, किसी चीज को बोना, बीज बोना, से सो कहते हैं। सम यानी कुछ, सीड्स, सीड्स यानी बीजों को, बीज को सीड कहा जाता है। क्लियर हो गया। एक बार एक आदमी और उसकी पत्नी जमीन खोद रहे थे कुछ बीज बोने के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एज दे डग डीप, एज यानी जैसे, दे यानी वे, डग यानी खोदे, डीप यानी गहरा, जैसे वे गहरा खोदे, यानी जब गहरा गड्ढा खोद लिए, तो देखिए यहाँ पे डिग यानी खोदना होता है और यहाँ पे डग यानी खोदा, तो डिग का ही पास है, डग होता है सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे उन्होंने गहरा खोदा, देयर उनका, है ना, देयर यानी उनका, शवल, इसे हम शवल पढ़ेंगे, उच्चारण देंगे, सोवेल नहीं पढ़ेंगे, शवल पढ़ेंगे। ठीक है, देयर शवल हिट समथिंग, उनका शवल यानी क्या होता है, जैसे फावड़ा होता है ना, कुछ गड्ढा खोदने का, उसे शवल कहते हैं, तो उनका फावड़ा बोल सकते हैं, फावड़ा, करचा, बहुत सारा नाम है। उनका फावड़ा हिट, हिट यानी होता है ठोकर लगना, चोट लगना, समथिंग, समथिंग यानी किसी से टकराया, हिट यानी टकराना भी होता है। तो जैसे ही गहरा खोदा तो उनका जो फावड़ा था किसी चीज से टकराया। अब देखिए क्या, किससे टकराया। दे डिस्कवर्ड अ लार्ज एम्प्टी कॉपर पॉट अंडरग्राउंड। ट्रांसलेट करते हैं। दे यानी उन्होंने, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड यानी खोज की या उन्हें पता लगा, उसे हम डिस्कवर्ड बोलते हैं। तो उन्होंने खोज की, अ लार्ज यानी एक बड़े, एम्प्टी, देखिए लिखा हुआ एम्प्टी यानी होता है खाली, रिक्त जगह, खाली जगह को एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी खाली, कॉपर पॉट, कॉपर यानी होता है तांबा, पॉट यानी बर्तन, खाली तांबे का बर्तन, अंडर यानी होता है नीचे, ग्राउंड यानी जमीन। तो पूरा मतलब क्या हो गया कि उन्होंने पता लगाया, उन्होंने खोज की एक बहुत बड़े खाली तांबे के बर्तन की जमीन के नीचे, जमीन के नीचे भी तांबे का बर्तन था। अब क्या हुआ, दे पिक्ड इट आउट, पूरा एक साथ है, दे पिक्ड इट आउट यानी उन्होंने, पिक्ड इट आउट मतलब होता है, पिक्ड यानी होता है, हम बोल सकते हैं उसे निकाला, उठाया, उसे पिक करना बोलते हैं। इट यानी उसे, आउट यानी बाहर, उसे बाहर निकाला, किसे, उस तांबे के बर्तन को बाहर निकाला। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा फोटो में आपको। दे बोथ कैरीड द पॉट होम, दे बोथ यानी वे दोनों, उन दोनों ने क्या किया, कैरीड, कैरीड करना ना, ले जाना, ले गए, द पॉट बर्तन को, होम यानी घर, वे दोनों बर्तन को घर ले गए। इस प्रकार से सेंटेंस क्लियर होगा। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ता या फिर मार्ग, तो क्या होगा, रास्ते पर, मार्ग पर, ऐसे बोल सकते हैं। रास्ते पर, द मैन पुट हिज शवल इन द पॉट, द मैन आदमी, पुट यानी रखा, पुट यानी रखना होता है, हिज यानी अपना या उसका, शवल फावड़े को, इन यानी में, द पॉट बर्तन में। ठीक है, रास्ते में आदमी ने अपने फावड़े को पॉट में रखा। एट होम घर पर, एट यानी पर, होम यानी घर, घर पर। दे लुक्ड इन द पॉट, उन्होंने देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड पास है, देखा, इन यानी में, द पॉट उन्होंने पॉट में देखा या पॉट के अंदर देखा, इन यानी अंदर भी होता है, में भी होता है, तो उन्होंने पॉट के अंदर देखा। टू देयर अमेजमेंट, टू देयर यानी उनके लिए, अमेजमेंट यानी होता है आश्चर्य, यानी उनके आश्चर्य के लिए, हैरानगी के लिए। देयर वर नाउ टू सवेल्स इनसाइड, देयर वर यानी थे, वर यानी थे, नाउ यानी अब, टू यानी दो, सवेल्स यानी दो फावड़े, इनसाइड यानी अंदर। अब वहां दो फावड़े थे, भाई उनके आश्चर्य, हैरान हो गए वो लोग कि उनके अंदर अब क्या था, दो फावड़े थे, उसने तो एक ही डाला था। अब देखिए, द मैन सेड, आदमी ने कहा, से यानी कहना, उसका सेड पास्ट है, ओह अरे, दिस मीन्स इसका,
मतलब है ना, दिस मीन्स यानी इसका मतलब है, इसका मतलब होता है वॉट एवर यानी जो कुछ भी, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, यू पुट इन दिस मैजिकल पॉट, यू पुट यानी तुम रखते हो, जो कुछ भी तुम रखते हो, इन यानी में, दिस यानी इस मैजिकल पॉट जादुई बर्तन में, जो कुछ भी तुम इस जादुई बर्तन में रखते हो, इट विल डबल बाय इटसेल्फ, सॉरी इटसेल्फ, इट विल ये हो जाएगा, ये होगा या हो जाएगा, डबल यानी दो गुना, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, ठीक है, बाय यानी से, इटसेल्फ यानी खुद से, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल डबल बाय इटसेल्फ यानी ये अपने आप दोगुना हो जाएगा। भाई जो भी चीज बर्तन में जाएगा अपने आप दोगुना हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तभी तो मैजिकल पॉट कहा गया है। अब क्या हुआ देखिए, सो द मैन पुट सम मनी, तो है ना, तो या फिर इसलिए द मैन आदमी ने पुट यानी रखा, सम मनी, सम यानी कुछ, मनी यानी पैसे, रुपए, कुछ रुपए रखे या कुछ पैसे रखे, इन द पॉट बर्तन में, एंड और डबल इट, और वो डबल हो गया, डबल हो गया, तो गुना हो गया, ही पुट सम मोर इन इट, ही पुट उसने रखा, सम यानी कुछ, मोर यानी और, कुछ और ज्यादा, इन यानी में, इट यानी उसमें, कुछ और ज्यादा उसमें रखा उस बर्तन में, एंड और इट इंक्रीज्ड वह, है ना, इट यानी ये या फिर वो, इंक्रीज यानी बढ़ता गया, इंक्रीज यानी बढ़ा, इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज घटना, वह बढ़ा, टू यानी भी, तो पूरा मतलब क्या हो गया, कुछ और पैसे डाला तो वो भी बढ़ गया, तो भी के लिए हम टू का यूज भी करते हैं, ये वाला टू, टी डबल ओ टू, और टू यानी ज्यादा भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, इस प्रकार अलग अलग यूज होता है, तो वो पैसे भी बढ़ गए। इन सच अ वे का पूरा मतलब होता है इन सच अ वे, मतलब इस तरह से, इस प्रकार से, द कपल नाउ हैड अ लॉट ऑफ मनी, द कपल, कपल यानी जोड़ी, पति पत्नी, उसे कपल कहेंगे, कोई भी जोड़ी को कपल कहा जाता है, द कपल नाउ यानी अब, हैड यानी उनके पास था, क्या था, अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ यानी बहुत ज्यादा, मनी यानी पैसे, अब वो जो पति पत्नी जो कपल थे उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे रुपये थे। वंस द ग्रीडी वाइफ, एक बार, द ग्रीडी यानी लालची पत्नी, वॉज टेकिंग आउट मनी, वॉज यानी थी, टेकिंग आउट, तो वॉज के साथ टेकिंग यानी रहा था, रही थी, आईएनजी फॉर्म यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो लालची पत्नी निकाल रही थी, आउट यानी बाहर, बाहर निकाल रही थी, किसे, मनी यानी पैसे को बाहर निकाल रही थी, फ्रॉम द पॉट, फ्रॉम यानी होता है से, द पॉट यानी बर्तन, बर्तन से बाहर निकाल रही थी। पूरा सेंटेंस क्या हुआ, एक बार लालची पत्नी बर्तन से पैसों को बाहर निकाल रही थी, शी स्लिप्ड एंड फेल इनसाइड, सी यानी वह, स्लिप्ड, स्लिप यानी फिसलना, स्लिप्ड यानी फिसल गई, एंड और फेल इनसाइड, फेल यानी गिरना, गिर गई, इनसाइड यानी अंदर, और अंदर गिर गई, ठीक है भाई, पैसे निकालने के लिए जैसे झुकी होगी वो क्या हुआ, फिसल गई और उस बर्तन के अंदर गिर गई। अब देखिए, द मैन पुल्ड हर, द मैन आदमी ने, पुल्ड यानी खींचा, पुल यानी खींचना, पुल्ड सेकंड फॉर्म यानी खींचा, खींचना, खींचा उसका पास है, आदमी ने खींचा, हर यानी उसे, आउट यानी बाहर, आदमी ने उसे बाहर खींचा, बट लेकिन, नाउ देयर वर टू वाइफ्स, नाउ अब, देयर वर यानी वहां थे, टू वाइफ्स यानी दो पत्नियां, लेकिन अब वहां क्या थे, दो पत्नियां थी। आप सभी को पता है भाई, एक चीज जाएगा तो वहां दुगना होता है, एक पत्नी फिसल के गिरी तब उसकी दो पत्नी हो गई। ही पुल्ड आउट द सेकंड वुमन, उसने पुल्ड आउट यानी बाहर खींचा, पुल यानी खींचना, आउट यानी बाहर, द सेकंड वुमन यानी दूसरी औरत को, दूसरी औरत को बाहर खींचा, एंड देन फोर, और तब चार, देन यानी फिर, और फिर चार, उसने दूसरे को खींचा यानी दो निकल गई, और फिर क्या हुआ, चार को खींचा यानी एक एक करके दुगना होते गई, एंड सो ऑन, और सो ऑन यानी ऐसे आगे बढ़ता रहा, ठीक है, और आगे भी, सो ऑन यानी आगे बढ़ता रहा, अनटिल जब तक, ही हैड 10 वाइफ्स, ही हैड उसके पास हो गई थी, क्या हो गई थी, 10 वाइफ, 10 पत्नी हो गई थी, तब तक वो क्या करता रहा, बाहर निकालता गया। द मैजिकल पॉट हैड पुट द मैन इन ग्रेट ट्रबल, द मैजिकल पॉट जादुई बर्तन ने, हैड पुट यानी रख दिया, लेकिन यहाँ पे पुट यानी रखना, डालना भी मतलब निकलेगा, कैसे देखिए, हैड पुट
द मैन आदमी को, इन ग्रेट यानी बहुत बड़ा, महान, ट्रबल यानी होता है मुसीबत, यानी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, बहुत बड़ी मुसीबत में रख दिया ना बोल के हम क्या बोलेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। ट्रबल यानी परेशानी या फिर मुसीबत, इसलिए हम पुट को डालना ऐसे बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब भाई सीधी सी बात है, बहुत बड़ी मुसीबत तो हो ही गई। यहाँ एक पत्नी को आदमी संभाल नहीं पा रहा है, यहाँ दो हो गए, दो के बाद चार हो गए, 10-10 पत्नियां, भगवान जाने वो जितना पैसा कमाया था वो तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया, इसलिए कहा गया है दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई, इसलिए, है ना, दैट्स वाई यानी इसलिए, इट इज सेड, ये कहा गया है, दैट यानी कि ये कहा गया है कि ग्रीड इज अ ग्रेट इवल, ग्रीड लालच, इज यानी है अ ग्रेट यानी बहुत बड़ी, इवल यानी होती है बुराई, लालच बहुत बुरी चीज है, ऐसे बोलते हैं ना, वही बात है। लालच क्या होती है, बहुत बड़ी बुराई है, लालच बहुत बड़ी बुराई है, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए।